नए ब्लड लाइन के हत्थे चढ़ गया एक और सुपरस्टार, और इसकी सुपरस्टार की अगर हम लोग बात करें तो डेविन प्रिस्ट और जैकब फाटू, आज दोनों के बीच बेहतर फाइट हमको देखने को मिली स्मैकडाउन पर। और आज के स्मैकडाउन में तो मजा ही आ गया। सीएम पंक भी केविन ओवेंस का सामना करने के लिए आ चुके थे और रॉयल रंबल विनर प्रेडिक्शन भी पहले से ही कर दिए सीएम पंक ने। तो आज के स्मैकडाउन का रिजल्ट को देखते हैं। मैंने किस तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग स्मैकडाउन की शुरुआत की आज केविन ओवेंस ने, और केविन ओवेंस आते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये जो दोनों टाइटल्स हैं ये मेरे ही पास आने वाले हैं, तो मैं अभी से इनको ले लेता हूं। तभी वहां पर इंटरफेयर करते हैं भाई, दखल अंदाजी देने आ जाते हैं सीएम पंक, और आते ही कहते हैं देखो यहाँ पर मैं आया हूँ तुमसे बात करने, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ कोडी रोड्स को हराने रेसलमेनिया में, और मैं जीतने वाला हूँ इस बार का रॉयल रंबल। और सीधा सीधा निशाना कहते हुए कर देते हैं भाई कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे और सीधा कोडी रोड्स को चैलेंज कर देंगे। और यहीं पर इनकी बात खत्म नहीं होती, और इसके बाद हमको एक मैच देखने को मिल जाता है जो कि होता है जिम्मी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हाइस का ये रीमैच। और इस रीमैच की अगर हम लोग बात करें तो ये रीमैच भी बहुत बेहतर था, जिसमें हमको जिम्मी ऊसो अच्छी फाइट करते हुए नजर आ रहे थे और साथ साथ कार्मेलो हाइस अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और साथ ही साथ जिम्मी ऊसो ने इस मैच में भाई जीत हासिल कर ली और जीत गए थे भाई जिम्मी ऊसो। कार्मेलो हाइस कहीं नहीं दिखे आज इस मैच में। और अगर हम लोग अगले मैच की बात कर लें तो वो हुआ था चेल्सी ग्रीन वर्सेस माइचेन का, जो कि था यूनाइटेड स्टेट वुमेन्स चैंपियनशिप का जो टाइटल मैच था और रीमैच था। और इसके अगर हम लोग बात कर लें, चेल्सी ग्रीन और माइचेन दोनों भी बहुत ही बेहतर सुपरस्टार हैं। इतनी समय अगर हम लोग देख लें तो इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में हुआ ये बहुत से सुपरस्टार ने इस मैच में भाई दखल अंदाजी दी, और इसकी वजह से भाई माइचेन का ध्यान भटका और वो जीत तो सकती थी इस मैच को, पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मैच, और ये टाइटल फिर से रह गया चेल्सी ग्रीन के पास। पर मैच तो जीत चुकी है माइचेन, पर डिस्क्वालीफिकेशन के जरिए जीती हैं, इसी वजह से टाइटल उनके पास है। और फिर अगला सेगमेंट हमको देखने को मिला आज स्मैकडाउन पर, जो कि था यहाँ पर डेविन प्रिस्ट का। डेविन प्रिस्ट के सामने आते हैं कौन भाई, वो थे जैकब फाटू, और टामाडोंगा भी आ जाते हैं सामने और बातें करने लगते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और तुमको भाई स्मैकडाउन में रहना है। डेविन प्रिस्ट तो ब्लड लाइन के नीचे रहना पड़ेगा और ब्लड लाइन को ही ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड लाइन ही सबसे बेहतर है। ऐसी कुछ बातें चल ही रही थी, और तभी वहाँ पर जो है डेविन प्रिस्ट अटैक कर देते हैं जो है वहाँ पर टामाटोंगा के ऊपर। जैकब फाटू फिर बुरी हालत करना चालू कर देते हैं यहाँ पर डेविन प्रिस्ट की, तभी उनको बचाने के लिए आ जाते हैं एलए नाइट। एलए नाइट की एंट्री होती वहाँ पर। एलए नाइट पहले टामाटोंगा को मारते हैं, फिर वहाँ पर बारी थी जैकब फाटू के ऊपर अटैक करने की। जैकब फाटू के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करना चाहते थे, पर जैकब फाटू तो ठहरे भाई जैकब फाटू, और उनसे स्टील चेयर भाई गिरा देगी नीचे। पर डेविन प्रिस्ट और एलए नाइट दोनों ने मिलकर के आज के इस सेगमेंट में भाई अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैकब फाटू की हालत कर दी थी खराब, और हालत खराब करने के साथ ही साथ जैकब फाटू से ले लिया है एक बड़ा चैलेंज डेविन प्रिस्ट, और साथ ही साथ एलए नाइट का तो पंगा चल ही रहा है इन लोगों से। और नए ब्लड लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे में कुछ बात करते हुए यहाँ पर जो डेविन प्रिस्ट के साथ जो आ जाते हैं एलए नाइट, वो सीधा चैलेंज कर देते हैं जो मैच के लिए जो होता है। यहाँ पर डेविन प्रिस्ट के साथ होंगे एलए नाइट, और उनके सामने होने वाले थे यहाँ पर केविन ओवेंस का जो एक सेगमेंट था। उससे पहले वाले मैच की अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद मेन इवेंट की भी बात होती है वहाँ पर, और मेन इवेंट के लिए इन दोनों का मैच तय कर दिया जाता है फाइनली। और ये मैच होने वाला था स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। और इस स्मैकडाउन की अगर हम लोग बात करें, इसमें मेन इवेंट की बात करें तो ये मेन इवेंट में रख दिया गया था ये मैच जैकब फाटू और टामाटोंगा का सामना करेंगे डेविन प्रिस्ट और एलए नाइट। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें अगला ही मैच हमको वुमेन्स डिवीजन का देखने को मिलता है, जो होता है सिंगल्स मैच। लिव मॉर्गन वर्सेस नेओमी एक दूसरे का आमना सामना कर रही थी, और इस मैच में रिंग साइड मौजूद थी उनके साथ रकेल रॉड्रिगेज, और रकेल रॉड्रिगेज के साथ ही वहाँ पर बियांका बैलर भी मौजूद थी। और बियांका बैलर की अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर भाई मैच तो अच्छा खासा ही चल रहा था, पर बीच में ना बियांका और ना फिर वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज, कोई तीसरा ही आता है और वहाँ पर उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, खासकर नेओमी का। और ऐसे में फिर बियांका बैलर उसको भाई मार करके बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं, और ऐसे में जो रोल अप हो जाता है रिंग के अंदर, रोल अप कर देती है लिव मॉर्गन, पर रिवर्सल हो जाता है वहाँ पर नेओमी की तरफ से, और नेओमी रिवर्सल करते साथ ही इस मैच को जीत गई थी पिन करके। और इस मैच को जीतने के बाद नेओमी तो भाई जीत चुकी थी, अब रिंग में बचती थी भाई अकेले, उनको हार बर्दाश्त हुई नहीं यहाँ पर नेओमी की। और नेओमी की जीत जो जीत चुकी थी उसके साथ उनकी जीत बर्दाश्त किसको नहीं हुई, लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज वहाँ पर आ जाती हैं रिंग में, और रिंग में आते ही वो दोनों मारने लगते हैं भाई बियांका बेलर और नेओमी को। और क्योंकि रकेल रॉड्रिगेज और बियांका बेलर भी आपस में बहुत ही बेहतर सुपरस्टार, पावरफुल सुपरस्टार है वुमेन डिवीजन की। और इस बार का जो कल रॉयल रंबल होने वाला है
वो तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में भी अच्छी फाइट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ मेंस डिवीजन में तो अच्छी फाइट देखने को मिल ही रही है। और आधे तो नंबर्स कन्फर्म ही हो चुके हैं, ज़्यादातर 80% नंबर कन्फर्म हो चुके हैं कौन कौन से वुमेन्स और मेंस रॉयल रंबल में एंट्री होने वाली हैं। और इसके साथ ही आज की स्मैकडाउन की अगर हम लोग बात करें तो रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन की जो ये हार हुई थी, उसके बाद यहाँ पर बियांका बेलेर और साथ साथ नेओमी की हालत खराब करती हुई नजर आ चुकी थी यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज। और रकेल रॉड्रिगेज ने एक पावर बम भी दिया लिव मॉर्गन को और लिव मॉर्गन से, और वहाँ पर बियांका बेलेर और कर दी नेओमी की हालत ख़राब। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो ये मैच तो भाई जीती थी नेओमी, पर यहाँ पर बढ़त बना ली थी यहाँ पर लिव मॉर्गन ने। लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज की ये जोड़ी आगे देखना होगा भाई कब तक जाने वाली आगे चलती है, और कमेंट करके जरूर बता देना है कि इस मैच में भाई क्या और कुछ बेहतर हो सकता था। और रॉयल रंबल में तुमको लिव मॉर्गन की एंट्री कितने नंबर पर समझ में आती है कि भाई इतने नंबर पर रॉयल रंबल में लिव मॉर्गन आने वाली हैं। इसके बाद अगले मैच की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला मैच हुआ दामिज वर्सेस अंड्राडे। अंड्राडे का सामना दामिज कर रहे थे, और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो दामिज और अंड्राडे की अगर बात करें तो अंड्राडे इस मैच में ज़्यादा देर तक टिक तो सकते थे, क्योंकि मिज उतने बेहतर रेसलर साबित होते नहीं है। और फालतू में भाई अगर हम लोग देखें तो रॉयल रंबल में आकर के एक दो रेसलर का नंबर ही बेकार कर देते हैं, और ऐसे में दामिज को हरा करके अंड्राडे ने इस मैच को जीत लिया था। और इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिला वहाँ पर अगला सेगमेंट जो था वुमेन्स डिवीजन का वो होने वाला था यहाँ पर टिफनी स्टैटन का। टिफनी स्टैटन का सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें टिफनी स्टैटन बात करती हैं कि कैसे जो भी चाहिए जो भी जीत ले भाई रॉयल रंबल, पर उनसे टाइटल कोई ले नहीं सकता। और ऐसे में फिर वहाँ पर आती हैं कैंडिस लैरे, और कैंडिस लैरे बात करने लगती है वहाँ पर कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और वो टैग टीम की जो बातें वो चल रही थी, जिसमें नाया जैक्स ने उनको टैग टीम में ले लिया था अपनी तरफ से, तो वहीं पर दोनों के बीच में आपस में बात चलने लगती है। तभी पर पीछे पे आ जाती हैं वहाँ पर नाया जैक्स और अटैक करना चाहती हैं, तो भनक पड़ जाती है यहाँ पर टिफनी स्टैटन को। टिफनी स्टैटन अचानक हिट जाती है बीच से और सीधा वो जाती है नाया जैक्स कैंडिस लैरे के ऊपर। तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर आज भाई फाइनली अटैक कर ही दिया उन्होंने यहाँ पर टिफनी स्टैटन के ऊपर, और टिफनी स्टैटन के ऊपर अटैक कर दिया आज नाया जैक्स ने। और नाया जैक्स और कैंडिस लैरे दोनों एक साथ हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टिफनी स्टैटन को भाई कोई खतरा समझ में नहीं आ रहा है कि रॉयल रंबल में उनके कोई भी जीते पर उनके टाइटल को कोई खतरा नहीं है। ऐसा आज तो उन्होंने बता दिया कि फाइनली रॉयल रंबल में कोई भी चाहे जो भी जीत जाए पर उनसे टाइटल कोई ले नहीं सकता। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो आज के इस सेगमेंट के 2-3 सेगमेंट कुछ ऐसे हुए जो बेहतर थे, और इसके साथ कुछ मैचेस भी थे। और अगर हम लोग बात करें नाया जैक्स की एंट्री नंबर अगर देखें रॉयल रंबल में तो वो तो देखने लायक ही होगी। अगर देखें तो नाया जैक्स की एंट्री नंबर भाई क्या हो सकता है यार, तो इसको कमेंट करके जरूर बताना कि कितने नंबर पर आ सकती हैं नाया जैक्स फाइनली वुमेन्स रॉयल रंबल में, और क्या जीत भी सकती हैं, ये जरूर से जरूर कमेंट कर देना। और इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि जैकब फाटू और साजा टामाटोगा का सामना जब कर रहे थे एले नाइट और फाजा डेविन प्रीस्ट, तो उस मैच का क्या हुआ। तो अगर हम लोग उस मैच की बात करें तो उस मैच की अगर देखें तो हम लोग वहाँ पर जो चल रहा था जैकब फाटू और इसके साथ टामाटोगा की अच्छी पकड़ थी इस मैच में। और जब जैकब फाटू रिंग में होते थे रिंग में, तब तो जो सामने वाला रेसलर होता था उसकी हालत ख़राब करने का पूरा दम रखते थे। और इसके साथ डेविन प्रीस्ट और एले नाइट दोनों ही इस मैच में अच्छी पकड़ बनाए रखे हुए थे। और फाइनली इस मैच की हम लोग की बात करें तो इस मैच में बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, पर यहाँ पर कहीं भी सोलो सिकोवा आज इस मैच में नहीं आए। और आज की स्मैकडाउन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे ही मैचेस हुए। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।